2 चेयर हैं सर। हाँ वो बैठेंगे। हाँ सर इधर है स्पेस, आ जाएगी सर। आइए बैठे बैठे। शुरू डन, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे थे, NATM मेथड में हम क्या करते हैं, हम लोग आसपास की चीज़ों की हेल्प लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि एक पेड़ अपनी रूट्स से मजबूती पर मिलता है उसको, इस यहाँ पे हमको पहले कैसे मिलेगी, रॉक की स्ट्रेंथ देखेंगे। पहले उन्होंने बोला कि बड़ी रॉक भी होती है, छोटी रॉक भी होती है, कोई स्ट्रेंथ लेने वाली होती है, कोई देने वाली होती है। और जैसे पहले बोला कि छोटी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करती हैं, बड़ी चीज़ें इजीली हैंडल हो जाती है और सपोर्ट भी ज़्यादा देती हैं। कोई ताकतवर चीज़ होगा, अब एक जगह भीम को लगा दिया जाए, एक जगह बाहुबली को लगा दिया जाए, दोनों की ताकत होगी ना, देखिए बाहुबली। हाँ, तो उस तरीके से उसके बाद करते हैं स्प्रेइंग कंक्रीट। जैसे हमने जो एरिया हमने तोड़ फोड़ कर ली उसको रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक तरीके की खुदाई है, वो हमने अभी एग्जांपल लिया, घर में हम लोग खुदाई करते हैं, टॉयलेट की वो खुदाई करते हैं, कुएं की खुदाई करते हैं, तो वो कोलैप्स हो जाता है। गांव के अंदर जितने कुएं हैं आपने देखा होगा, सबके अंदर नीचे ईंटें लगी हुई हैं। क्यों? क्यों? वो कोलैप्स होने से बचाने के लिए, वो गिरने से बचाने के लिए। जितना वो जाते रहते हैं नीचे, उतना वो फिट करते जाते हैं ताकि वो कोलैप्स ना करे। सेम तरीके से हम इसके अंदर स्प्रिंग प्रोकस्ट करते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए। वो कंक्रीट की हम लोग एक लेयर बना देते हैं ताकि जो चीज़ जहाँ है वहीं पे चिपक जाए, लेकिन वो भी एक सर्टेन क्वांटिटी में होता है। अगर ऐसा कर दिया कि हमने एक ही जगह पे मशीन को जमा के रखा तो वो पूरा लोथड़ा गिर जाएगा नीचे। तो उसके लिए एक लेयर में होता है, सारा का सारा जो काम होते हैं वो वही आदमी करता है जो कि कॉम्पिटेंट हो, जो काम के बारे में जानता हो। उसके बाद में देखना है, मतलब चीज़ों को देखना है, क्योंकि इसके अंदर कभी भी, जैसे हमने भी बोला था, सरप्राइजेस मिलते हैं, यहाँ पर भी सरप्राइजेस मिलते हैं। तो ये हम लोग इसको क्लोज देखना है, ध्यान से देखना है कि इसका कोई बिहेव चेंज तो नहीं हो रहा है, कोई रॉक ऐसी तो नहीं है जो गिरने वाली है या कभी फ्यूचर में गिर जाए। उसके हिसाब से इनका रॉक बोल्टिंग वगैरह करेंगे और सपोर्ट देंगे। हमारी जो सपोर्ट होती है सारी की सारी फ्लेक्सिबल होती है, आप किसी भी तरीके से उसको मोड़ सकते हो, किसी भी तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हो। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है जब हम स्केलिंग करते हैं तो बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से गिर जाता है, जो कि हमको ज़रूरत नहीं थी। हमारा 13 मीटर का काम है, हमारा 13 मीटर का काम हो चुका है, लेकिन हमारा जो ब्लास्टिंग है वो इतना पावरफुल था कि ऊपर से कुछ 2-3 मीटर का एक्स्ट्रा लोथड़ा नीचे गिर गया। उसको कैसे करेंगे? उसकी प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ फ्लेक्सिबल हमारे पास में बंदोबस्त रहता है, उसको वहाँ दे के, मैश दे के या लेटेस्ट गर्डर दे के उसको रोक के रख देंगे ताकि ऊपर से कोई चीज़ ना गिरे और वो सेफ़ हो जाए। जिस लेवल पे था आपको, जहाँ से आप शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पे बाहर का सरफेस देखा है, अंदर तक पूरा सरफेस आपको सेम मिलेगा अगर क्वालिटी अच्छी होगी और कॉम्पिटेंट आदमी होगा तो। अगर कॉम्पिटेंट आदमी नहीं हुआ तो काम ख़राब हो सकता है। इसीलिए जब भी हम कभी मेट्रो में या टनलिंग में हम लोग जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना, तो हमारे जो क्लाइंट साहब वो सीधा बोलते हैं, भैया एक्सपीरियंस कितना है? क्या बोलते हैं? हमारा जो कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हमारा क्लाइंट से जो हमको मिलता है, उसके अंदर सारे पेजेस में लिखा होता है, चीफ सेफ्टी मैनेजर 20 साल का एक्सपीरियंस, कंस्ट्रक्शन मैनेजर 20 साल का एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है, अनुभव है चीज़ों का। किसी आदमी को अनुभव नहीं है, आज मैं फर्जी सर्टिफिकेट लेके आ गया और कल की जगह पे काम करने लग गया, एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? अब मेरे को ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, मैं हवाई जहाज चला रहा हूँ, क्या होगा बोलो? गड़बड़ हो गया ना भाई। इसीलिए बोला जाता है कि सबके सब लोग जो हैं, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए सबको। हर एक आदमी की हायरार्की है, फर्स्ट एडर को कितना एक्सपीरियंस, डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस, सेफ्टी ऑफिसर को कितना एक्सपीरियंस, सीनियर मैनेजर को कितना एक्सपीरियंस, कंस्ट्रक्शन को मैनेजर को कितना, DPM को कितना, सबका लिखा हुआ है भागवत गीता की तरह क्लियर है एक एक चीज़। आपको कोई भी चीज़ अलग से नहीं करनी। वर्कर का भी ऐसे ही, वर्कर को ही बोलते कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट होना चाहिए मतलब काम करने का आना चाहिए। मेरे को काम करना नहीं आता है, मैं टनल मैंने देखी नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ टनल के अंदर और मैं टनल के अंदर घुस गया, मेरे को अंधेरा दिखाई दे रहा है, घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे बोलो? फर्स्ट टाइम जाओगे तो घबराओगे कि नहीं घबराओगे? लेकिन अगर काम जानता है, जिसने पहले काम किया हुआ है, जो अंधेरे में रह के आया हुआ है पिछले 4 साल 5 साल, उसको घुसा दो, उसको फ़र्क पड़ेगा। क्यों? एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसको जानता है वो अंदर क्या काम होने वाला है। लेकिन किसी बच्चे को लेके चले जाओ, मम्मी मम्मी करके बाहर आएगा, बोलो हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि उसको नेचर नहीं पता है, अंदर किस तरीके से काम होता है, अंदर क्या होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको BP की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, वो अंदर जाके उसकी मुश्किल बढ़ सकती है। कैसे? BP बढ़ गया। कैसे? कुछ और प्रॉब्लम हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला और अंदर कुछ और पिक्चर चल रही है। हम बाहर हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए इधर आग लग जाए, भगवान ना करे कभी भी इधर आग लगे, लेकिन अगर इधर आग लग जाए तो खुले में है, आप लोग में पानी का पाइप लेके बुझा देंगे। और अंदर आग लग जाए तो भैया, जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे अगर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा पाएगी? दिक्कत करेगी ना।
इसके लिए कॉम्पिटेंट आदमी का होना जरूरी है, जिसको पता हो कि हाँ चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं हमेशा आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जिसने काम कर रखा है, जिसको एक्सपीरियंस है। उसके बाद बॉटम को क्लोज करेंगे। ऊपर से जब स्ट्रॉन्ग होगा, जब अगर मान लीजिए मैं एक कंटेनर को हवा में रख दूं, ये वाला कंटेनर हम लोग हवा में रख लें, तो आज नहीं तो कल नीचे गिरेगा ना वो धड़ाम से, है? या हो सकता है मैं हाइड्रा के अंदर हैंग करके रख दिया, हाइड्रा के अंदर हैंग कर दिया तो भी तो एक लिमिट है ना, कितनी देर तक आप हैंग करके रख सकते हो। एक बार तो जब हाइड्रा के ऊपर लोड पड़ेगा, स्लिंग के ऊपर लोड पड़ेगा तो वो भी टूटेगी ना, कितनी देर तक होल्ड करेगी। ये एग्जाम्पल आप समझ लो कि मान लो मैंने कोई चीज़ ऐसे उठा के रखी हुई है, ये कितनी देर तक उठा पाऊंगा मैं। एक बार तो होगा ना यार, दर्द हो रहा है यार, थोड़ा आराम कर लूँगा, बोलो, होगा ना। ऐसे ही हर एक चीज़ की एक स्ट्रेंथ की लिमिट होती है, उसको जितना स्ट्रेंथ दिया जाए तभी अच्छा है। अगर मैं आपके हाथ में 10-10 किलो की ये डंबल दे दूँ ऐसे, खड़ा रहा भाई, तो थोड़ी देर तो मज़ा आएगा, लेकिन बाद में वो सज़ा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पहले क्या आएगा, बाद में क्या हो जाएगी? सज़ा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों की हड्डियाँ उतने वजन लेने के लिए सही नहीं है। इसके लिए हमको पहले ही उतना ही लोड लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। उस तरीके से हम बॉटम और ऊपर का जो लैटिस है उसको इसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं जो कि इसका लोड ले पाए। अगर 10 किलो का अगर कोई ताकतवर आदमी है तो 20 किलो भी पकड़ के खड़ा हो सकता है, लेकिन लिमिट है। एक दिन 2 दिन कितना, 1 घंटे 2 घंटे 5 मिनट 10 मिनट, लिमिट है। हर एक आदमी की एक लिमिट है। इस तरीके से इनकी भी लिमिट होती है। वो लिमिट सेट करी जाती है, डिपेंड करता है चट्टान कैसी है। क्या करती है? चट्टान कैसी है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कौन सी स्पोर्ट आपको देनी है, कौन सा लैटिस ग्रेडर, कितनी लेंथ का, कितने डाया का आपको लगाना है। उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ समझ में नहीं आया, नहीं यार ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको थोड़ा मजबूत नहीं बनाए, आपने आज लगा दिया, हल्को कल को बेंड हो रहा है, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दो। तो हमारे पास में हमेशा एक प्लान रहता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि यार ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करना है, तो खुद ही हीरो नहीं बनना है, पहले क्लाइंट से अप्रूवल भी लेना है। सर ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है, कुछ कर सकते हैं क्या? क्या पूछना है, कर सकते हैं क्या? क्लाइंट बोले हाँ ओके, रिटर्न में ले लो चीज़, हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी देखेंगे कि हाँ भाई रिस्क है, तो उसको एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बना लो। तो हमारे पास में सिर्फ नेटम में ही ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग यहाँ पे उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने हाथ से डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे हमको बनाना है? हमको खिचड़ी बनानी है। अब किसी को सिंपल खिचड़ी चाहिए, किसी को मसाले का तड़कता भड़कता खिचड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अपने हिसाब से बनाएंगे ना भाई। यहाँ पर तो हम शाही चिकन बना रहे हैं ना, या शाही पनीर बना रहे हैं, इतना मजबूत और इतना ताकतवर बना रहे हैं, तो अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करने की इसमें स्टेबिलिटी है। उसके बाद हमको रॉक को हमेशा देखते रहना है कि रॉक की स्ट्रेंथ कैसी है, रॉक किस बिहेव में काम करेगी और किस तरीके से आगे सेफ रहेगी रॉक। उसके बाद में जैसे हमारा इंट्रोडक्शन ये भी चल रहा है, ये देखिए इस तरीके की कुछ पिक्चर्स आपने साइड के ऊपर देखी होंगी, देखा होगा ना। ये पहली जो पिक्चर दिखा रही है शॉर्ट क्रीट की पिक्चर दिखा रही है, सब यहाँ अंदर चलती है ना। ये मैनुअल कर रहा है, आप मशीन से कर रहे हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। दूसरा जो पिक्चर है वो स्पोर्टिंग का पिक्चर दिखा रहा है कि कैसे आपको स्पोर्ट मिलेगी। ये टनल का शेप है। उसके बाद ये रॉक बोल्टिंग दिखा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। ये आप स्पोर्ट ले रहे हो, किस चीज़ की स्पोर्ट ले रहे हो भैया? जैसे पीपल और बरगद अपनी जड़ें पहुंचाता है दूर दूर तक, तो वो स्ट्रॉन्ग होने के लिए इस तरीके से आप सपोर्ट ले रहे हो। ये आप स्केलिंग की फोटो देख रहे हो, ये आप छोटा सा डायग्राम देख रहे हो जिसमें से आप सपोर्ट आगे पीछे दाएं बाएं जा रही है। ये कैसे हमने बोला था, कैसे हम डिसाइड करेंगे? चट्टान की क्वालिटी के ऊपर। जैसी चट्टान है वैसे हम लोग सपोर्ट देंगे। हो सकता है कमज़ोर चट्टान है तो सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चट्टान है तो सपोर्ट की क्वांटिटी कम हो जाएगी। एक आदमी ताकतवर है उसको कम ताकत देनी पड़ेगी ना, एक आदमी कमज़ोर है बेचारा उसको ज़्यादा ताकत देनी पड़ेगी। तो हमको अगर कमज़ोर है तो एक्स्ट्रा ताकत देंगे, और स्ट्रॉन्ग है तो ताकत कम दे देंगे। तो ये उस तरीके से, ये देखिए ये एक ग्राफ सा चल रहा है यहाँ पे ना। ये ग्राफ क्या दिखाना चाहता है? ये ग्राफ दिखाना चाहता है कि हमारी जो लैंड है वो ऐसी अनिश्चितताओं से भरी हुई है। अभी ऐसे ये जो दिख रहा है साफ सा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी टनल चल रही है। टनल में हो सकता है कुछ एक जगह ऐसी आ जाए जहाँ पे कुछ भी ना हो, खाली सेक्शन आ जाए, क्योंकि पहाड़ तो ऐसे है ना भाई। पहाड़ तो ऐसे तो नहीं पूरा का पूरा पहाड़ एकदम 40-50 किलोमीटर तक एक ही साथ यूँ खड़ा हुआ है पूरा। कहीं पे ऊपर भी है, बड़ा भी है, कहीं छोटा भी है, कहीं बड़ा भी है, कहीं छोटा भी है, कहीं मिट्टी का चट्टान है, कहीं पे रॉक बोल्ट बहुत बढ़िया वाला रॉक है जो बहुत तगड़ी जिसकी क्वालिटी है। तो ऐसे जो क्वालिटी है वो घटती बढ़ती रहती है, तो हमारी स्पोर्ट उसके हिसाब से लगेगी। समझ गए? तो ये जो स्पोर्टिंग है अपनी, ये बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसके हिसाब से सपोर्ट देनी है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पहले रॉक की क्वालिटी देखनी है, चट्टान की क्वालिटी कैसी है उसके हिसाब से हमको इसको मैनेज करना है। तो इसलिए
NATM जो है वो बिल्डिंग बनाने का, टनल बिल्डिंग करने का एक पहला मेथड है जिसकी शुरुआत सबसे पहले चट्टानों में की गई थी। किस में की गई थी? चट्टानों में, पत्थरों में, पहाड़ों में की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे अब ऐसी जगह भी आ गई हैं जहाँ पे हम लोग समुद्र के अंदर भी इसका यूज़ कर रहे हैं, मरुस्थल के अंदर भी इसका यूज़ कर रहे हैं, या जहाँ पे मिट्टी है उसके अंदर भी इसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब हम एक्सपर्ट हो गए हैं। धीरे धीरे आप एक काम को डेली करते जाते हो तो आप मजबूत होते जाते हो ना। हम खाना खा रहे हैं पिछले 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से। अब खाना यहाँ से उठाएंगे तो मुंह में ही जाएगा ना। और नहीं हाथ से खा रहे तो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। भैया बच्चे को पकड़ के खिलाना पड़ता है, लिए बेटा खा, है ना। फिर धीरे धीरे जब वो सीखता जाता है तो वो अपने आप खाने लग जाता है। इसी तरीके से जब हमने टनलिंग मेथड सीख लिया, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ करी गई थी? चट्टानों में, पहाड़ों में। उसके बाद ये आज की डेट में ऐसा हो गया है सब जगह, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि रास्ता बनाना है, सीधा सीधा जाना है या टेढ़ा टेढ़ा जाना है, कहीं भी कर दो, आपको चट्टान से रास्ता मिल जाएगा। मिट्टी के पहाड़ है वहाँ से भी मिल जाएगा, मरुस्थल है वहाँ भी मिल जाएगा, समुद्र में भी इसको प्रयोग कर सकते हो। आज की डेट में ये सब पॉसिबल हो गया है। जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे बना सकते हो। यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है, यहाँ खुदाई करो, यहाँ बना दो, ठीक। मिट्टी के अंदर भी बना सकते हो इसको। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी में बनेगा, खाली पहाड़ में ही बनेगा। ये सपोर्ट किससे लेता है? आसपास की चीज़ों से। जैसे एक वृक्ष को नीचे अपनी जड़ें पहुंचाने में सपोर्ट मिल जाती है, इसको कहाँ से मिलेगी सपोर्ट? आसपास की चीज़ों से। मान लीजिए मेरे को सपोर्ट चाहिए तो मैं इनको पकड़ के खड़ा हो जाऊँगा, एक इधर से इनको पकड़ के खड़ा हो जाऊँगा, मेरे को ताकत मिलेगी ना, क्योंकि मैं अभी गिरने वाला नहीं हूँ। ये दोनों लोग मेरे को होल्ड करके खड़े हुए। ऐसे आप इसकी सपोर्टिंग देते हो। आया समझ में? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। तो अगर कुछ दिक्कत हो तो अभी बता दीजिएगा। इसको सीक्वेंशियल एक्सकवेशन मेथड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस है। जैसे हमने बोला, आप सुबह उठ के आए, यहाँ पे आए, आपको यहाँ पे आना है तो नहाना, धोना, फ्रेश होना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, उसके बाद यहाँ पे आना ना। सीधे सीधे तो नहीं आते ना कि आप भी उठो, चल यार चलते हैं यार, आज तो फिर काम वही करना पड़ेगा यार, है ना। ऐसा तो नहीं है ना। हम लोग का सीक्वेंस है। रात को यहाँ से जाने के बाद का भी सीक्वेंस है। खाना बनाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, उसके बाद फिर बीवी से बतियाएंगे, गर्लफ्रेंड से बतियाएंगे। सीक्वेंस है ना सबका। ऐसे ही इसका भी सीक्वेंस है भैया। सीक्वेंस है। स्प्रेड कंक्रीट लाइनिंग भी इसको बोलते हैं, सीक्वेंशियल एक्सकवेशन मेथड भी इसको बोलते हैं। आप किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो बोल लो आप, ठीक है। जैसे घरवाली को जानू, बीबी, बच्चा, बाबू, बेबी सब बोल देते ना, ऐसे बोल सकते हो। मेथड वही रहेगा, नाम इसके अलग अलग हो। जो आपको पसंद हो वो आप बोल सकते हो। इसी के तरीके से जो नेटम है वो सोयल की जो क्वालिटी है आसपास की स्पोर्ट के ऊपर ही डिज़ाइन किया जाता है। ये हम मेन दिखाना चाहते हैं। हिस्ट्री, जैसे कि हमने पहले बताया, पहले इसको कहाँ चट्टानों में यूज़ करते थे, लेकिन आजकल देखो ओपन में भी यूज़ कर सकते हो आप। जैसे अभी यहाँ पे आप कर रहे हो ना, मिट्टी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और बाकी जगह पे यूज़ कर सकते हो। जो टनलिंग मेथड है वो 1960 में लॉन्च हुआ था। ये है मिस्टर रैटक्विज हैं जो 1962 में इसको बनाया था। उसके बाद 1964 से पूरे दुनिया भर में इसका काम फैल गया। कौन से सन से? 1964 में सबको पता लगा एक चीज़ यहाँ पे होती है तो फिर सब जगह धीरे धीरे हो जाती है ना। दिल्ली में केजरीवाल साहब ने वो लगाया था, ऑन ऑफ का बोलते ना, ओड इवन का सिस्टम चालू किया था। एक दिन ये गाड़ी निकलेगी, एक दिन वो गाड़ी निकलेगी। वो पहले कहीं विदेशों में चलता है, दुबई वगैरह में चलता है वो सब चीज़ें, इनको कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन को। वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो गया। तो ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार कहीं पे कामयाब हो गई तो हो गई। अभी जो गोवा के जो हमारे प्रधान वो थे मुख्यमंत्री थे, वो साइकिल पे जाते थे संसद में, हाँ। तो उसकी देख में हमारे केजरीवाल साहब भी वैगनर से जाने लग गए। तो इस तरीके से एक बार जो चीज़ हिट हो गई वो सब जगह यूज़ करी जाएगी, है ना। पहले ये लैपटॉप नहीं होते थे, पहले बड़े से कंप्यूटर होते थे। इतना बड़ा जो कंटेनर में बैठे हुए इतने बड़े कंप्यूटर होते थे, लेकिन धीरे 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 उसका साइज छोटा होके इतना हो गया है। कितना हो गया है? आज इसमें भी कंप्यूटर है कि नहीं? आपके सबके पास है ना। ये जो कंप्यूटर पहले बड़े बड़े कमरों में होता था, बस 20 आदमी लगते थे उसको लेके जाने के लिए, आने के लिए, उठाने के लिए। आ रही है मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत हो, ऊपर से जा रहा हो तो बता देना अभी की सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं है, दोबारा बताइए, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इसी तरीके से इसको आगे यूज़ करा जाने लगा और अब जो है NATM बहुत फेमस है, आगे भी इसको यूज़ हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये रॉक की क्वालिटी है। जैसे हमने पहले बताया, छोटी मोटी या जो क्वालिटी है रॉक की उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। A ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, 4 ग्रेड, ये रॉक की क्वालिटी है। इसके अंदर जैसे पहली जो रॉक है वो स्ट्रॉन्ग रॉक है, रॉक क्लास 1। इसके अंदर स्केलिंग शॉर्टक्रीट करेंगे, हाँ जी करेंगे। 4 पोलिंग करेंगे, ना जी नहीं करेंगे। वायर मैश लगाएंगे, ना जी नहीं लगाएंगे। शॉर्टक्रीट कितने mm की होगी? 50 mm की, 100 mm की ज़्यादा। जैसे हमने बोला था ये खिचड़ी बनाने की तरह है, आपको जितनी स्वाद चाहिए, जितनी मजबूत चाहिए उतनी बना लो।
एक आदमी ऐसा भी है जो दाल चावल भिगो के खिचड़ी बना लेता है, सीधा हल्दी डाली और नमक डाल दिया, बन गई खिचड़ी, दाल चावल के साथ बन गई ना। एक आदमी को चटपटा चाहिए, उसने प्याज डाला, टमाटर डाला, छोंक मारा, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके बाद में उसके अंदर काजू डाल दिए, बादाम डाल दिए, थोड़ा आलू काट दिया, थोड़े मटर डाल दिया, हाँ देखो मुंह में पानी आ रहा है ना। इसी तरीके से ये खिचड़ी जो बहुत महंगी खिचड़ी है भैया, ये आसान खिचड़ी नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद में लेटेस्ट गर्डर, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्रेड नंबर 1 नहीं। कंक्रीट की जो रॉक की जो क्वालिटी उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। रॉक बोल्ट लगेगा नहीं लगेगा भैया, लेकिन जहाँ पे सबसे लो ग्रेड है वहाँ पे देखो सारी चीज़ लगेंगी भैया। 8 नंबर की जो रॉक है, जो मिट्टी मिक्स होती है, क्या होती है, मिट्टी मिक्स होती है, उसमें क्या लगेगा, रॉक लगेगी, रॉक क्लास लगेगी। रॉक क्लास देख ली 8 नंबर की है। स्केलिंग कंक्रीट लगेगा, यस हाँ लगेगा। फोर पोलिंग लगेगी, हाँ जी लगेगी। वायर मैश लगेगा, हाँ जी 2 लेयर में लगेगा जी। कितने लगेगा, 2 लेयर। हम यहाँ कितने के लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वायर मैश कितना लगा रहे हैं यहाँ पे, हैं, वेरी गुड। तो मतलब आपकी रॉक क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके बाद में शॉर्ट क्रेड लगेगा जी, लगेगा जी 300 mm का शॉर्ट क्रेड लगा। 300 mm कितना हो गया जी, बताओ, एक स्केल इतना होता है 10, हाँ 30 सेंटीमीटर, इतने के आसपास हो जाए। इतना कंक्रीट चाहिए भाई, बहुत है ना, इतना कंक्रीट तो बहुत ज़्यादा है, कई गाड़ियाँ चलेगी अपने को। उसके बाद में आपका लेटेस्ट ग्रेडर लगेगा, हाँ जी लगेगा, क्योंकि वो गिर भी सकती है तो वहाँ पर लेटेस्ट ग्रेडर भी लगेगा। और रॉक बोल्ट लगेगा, यस लगेगा। तो आपने देख लिया, ये हमारे पत्थर की क्वालिटी है। जितना मजबूत पत्थर होगा उतना ही हमको ये क्वालिटी कम लगानी पड़ेगी। जितना हल्का मजबूत है, कम मजबूत है, उतनी ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। समझ गए ना। उसी हिसाब से रेसिपी आपको अपने आप तैयार करनी है। और ये जो है हमको साहब से भी मिलता है, क्लाइंट भी हमको बताता है कि आपको ये चीज़ यूज़ करनी है। वो सारी चीज़ें हमारे कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी रहती हैं कि हाँ भैया ये चीज़ आपको लगानी है। उसके ऊपर आप नहीं लगा सकते और उसके नीचे आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी स्मार्ट इंजीनियर हैं, हमने क्या बोला था, आप लोग क्या हो, क्या हो, स्मार्ट। नहीं तो आज भी गाँव में लोग क्या कर रहे हैं, पत्ता खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोग स्मार्ट हो जो यहाँ पे हो। अभी देख लीजिए, ये उसकी क्लासिफिकेशन जैसे हमने पहले बताई थी। ऐसा एक आर्च दिखाई देगा गोल कलर का, जैसे आपने यहाँ देखा ना, गेट आपको ऐसा दिखाई दिया है गोल, एक किला सा बनाया हुआ आपने। अंडरग्राउंड किला है, क्या है, अंडरग्राउंड किला है ना ये। आप यहाँ से लेके वहाँ तक निकल सकते हो। बाहुबली देखिए ना, वो शिवगामी को जब तीर लग जाता है, वो गुफा के अंदर से निकल के बाहर पत्थरों में चली जाती है ना, और वहाँ जाके फिर वो ऐसे खड़ी हो जाती है बच्चे को लेके। देखा है ना वो सीन, वही गुफा वो थी। और ये भी क्या है, एक गुफा है, लेकिन इसमें से शिवगामी नहीं जाएगी, इसमें से क्या जाएगी, हमारी साहब की ट्रेन जाएगी, बुलेट ट्रेन, जिसमें आगे बहुत हज़ारों लोग यात्रा करेंगे, करोड़ों लोग यात्रा करेंगे। ठीक है, शिवगामी वाली टनल अलग थी। ये सेम टू सेम मेथड है। तरीका पता लग गया कैसे डिज़ाइन करेंगे स्ट्रेंथ को। जैसा हमारा पत्थर है, जैसी हमारी चट्टान है, वैसे इसके अंदर हम लोग क्वालिटी देख लेंगे। तो ये रॉक स्पोर्ट सिस्टम है। नंबर 1 क्वालिटी के लिए कोई स्पोर्ट की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, खाली पड़ा है बिल्कुल पूरा का पूरा, देख रहे हैं। और यहाँ देखिए, पूरा जाल बना पड़ा है, देख रहे हो, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह आपको स्पोर्टिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ताकत कम है, हमारे पास ताकत ज़्यादा है। इसकी कम रहेगी, ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा रहेगा तो कम रह जाएगा स्पोर्ट। इस तरीके से रॉक बोल्ट की स्पोर्टिंग करते हैं। दिख रहा है आपको, सारा पिक्चर क्लियर है। ऐसे आप नीचे तक जाओगे, फाउंडेशन चाहिए ना भैया मजबूत। जैसे हमने बोला था, इन दोनों को हम हाथ पकड़ लेंगे तो मेरी मजबूती बढ़ जाएगी, छोड़ देंगे तो गिर जाएगी। उसके बाद में ऐसा ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई देगा। ऐसे ही आपको सेम अपनी जो टनल है, इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको समझ में आने के लिए ऐसा रखा गया है इसको। ये क्लासिफिकेशन जैसे हमने पहले बोला था, जो सबसे गुड क्वालिटी का है उसमें स्पोर्टिंग कम चाहिएगी, जो ज़्यादा लो क्वालिटी का उसमें आपको ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा। ये स्टेप है रॉक की, आप सपोर्ट कैसे करेंगे, ये प्रोसेस है। और कैसे आप करेंगे ऑब्जेक्टिव इनपुट आउटपुट, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़े ऊपर लेवल के लिए हैं, लेकिन है चीज़ें वही जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद ये है, जैसे हमने पहले बोला था, रॉक की स्ट्रेंथ को हम लोग यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, चट्टानों की स्ट्रेंथ को, मजबूती को हम लोग यूज़ करेंगे। स्प्रे कंक्रीट करेंगे, कंक्रीट को स्प्रे करेंगे। ये देखेंगे कि चट्टान कैसा बिहेव कर रही है, कितनी ताकतवर है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। और बॉटम पहले तैयार कर देंगे, अच्छा मजबूत बॉटम तैयार करेंगे, जैसे कि कोई दिक्कत ना हो आपको। ये देखिए, उसके बाद आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये इस तरीके से लगेगा, आपको एक सीक्वेंस के हिसाब से मेंटेन करता है। एक भी सीक्वेंस बीच में गया तो काम गया, एक भी सीक्वेंस बीच में छूटा तो आज मेरी ड्यूटी नाइट में, मैं कल नहीं आऊँगा या छुट्टी पर चला जाऊँगा तो काम नहीं रुकेगा, सीक्वेंस जो है वही रहेगा। आज मैं नौकरी छोड़ के चला गया, जब भी सीक्वेंस वही रहेगा सेम।
आज 4 आदमी छुट्टी चले गए होली के लिए, फिर भी सीक्वेंस सेम ही रहना है, एक भी चीज़ स्किप नहीं होनी है, सारी चीज़ें सेम टू सेम रहनी है इसके अंदर। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें तरीका दिया हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। आपको जिस जिसको पता है वो बोल सकते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? ये ड्रिलिंग। दूसरा स्टेप क्या है? चार्जिंग। तीसरा स्टेप क्या है? ब्लास्टिंग। चौथा स्टेप क्या है? धुएं को डिफ्यूमिंग। चौथा स्टेप क्या है? बाहर निकालना। पांचवा स्टेप क्या है? जो भी पहाड़ पत्थर जो अंदर टूट फूट गया है उसको बाहर निकाल लेंगे, खाली कर लेंगे। छठा स्टेप क्या है? फिर से जो स्केलिंग है, जो बच गया अंदर उसको निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर से सारा का सारा चीज़ सेम स्प्रे जो करेगा, सर्वे करेगा, सर्वे करके देखेगा, अगर कोई भी चीज़ मिसिंग मिलती है तो उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करेगा। ये पूरा का पूरा स्टेप है, ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है। यही कर रहे हो ना? ये सीक्वेंस हमको क्लाइंट देते हैं, भैया ये आपको यूज़ करना है। जो क्लाइंट बोलते हैं उसी सीक्वेंस के ऊपर हमको चलना पड़ता है, ना उससे आगे ना पीछे। कोई भी चीज़ को आप अपने इच्छा के हिसाब से नहीं कर सकते, नहीं जी आज ऐसे करेंगे कल ऐसे करेंगे ना। जो सीक्वेंस एक बार डिसाइड हो गया वही सीक्वेंस आपका चलेगा आगे। क्या क्या इसकी खास बात है, NATM की खास बात क्या क्या है, तो हम खास बात के ऊपर आपको वो देखेंगे कौन कौन सी इसकी खास बात है। सर ये ऑक्सीजन मीटर है उसमें, हाँ सर। उसके अंदर नेटम के अंदर जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने बोला ये जो थोड़ा काम है थोड़ा ट्रिकी, सब लेके हैं सर दिखाने के, वो भी है सर, डमी पीस भी है। डमी पीस है, ये ब्रांड न्यू पीस है सर, वो डमी पीस है सर। अच्छा, आप लोग को आ रहा है ना समझ में? कुछ दिक्कत हो तो साहब को भी बोल दीजिएगा। नहीं तुम क्लियर है ना? हिंदी सबको आ रहा है? इसमें कोई बंगाली है क्या? कौन है बंगाली? और चलो आमी तो माँ के भालोबाशी। कौन? हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ? और कोई साउथ इंडियन, आंध्रा, तेलुगु, तमिल? तब तो ठीक है। हिंदी मैं बीच बीच में साहब पूछ भी रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा मेरे को तुरंत रोक लीजिए और मेरे से पूछ लीजिए। और सर जी एक काम की कर जी सर। दीजिएगा, जी साहब। वो आपके पास होगा ही क्वेश्चन सीट सर? हाँ हाँ है ना सर, है ना, वो एक दे दूंगा सर मैं। हाँ, और सबसे ले लीजिए। ठीक है सर, करवा करवा लीजिएगा उसको। यस सर, यस सर। है कि नहीं? और स्टाफ का ही बनवा ही लीजिएगा। हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम, हाँ कर देंगे सर। और आपकी फैमिली कहाँ है? यहाँ की वहीं? वही है सर अभी। ये तो यहाँ थी ना मुंबई में? नहीं वहीं सेट कर लिया सर अभी। पैर का कहाँ हालत है? अच्छा है सर अभी। हाँ? हाँ अरे साहब सर गुरु आदमी है भाई। एक बार साहब के लिए जोरदार तालियां। हैदराबाद पलटी मार रहा है। अरे सर तीसरा पलटी है। आज भी SK शर्मा जी आए थे मीटिंग के लिए, ऑडिट के लिए। उसी काम के लिए सारे हाइड्रा सब मशीनरी सब चेक कर रहे हैं। स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा, आप रास्ते में कहीं फंस जाओगे। अगर कुछ हो गया इसको तुरंत मुंह के अंदर लगाना है, आराम से सांस लेना है और अपना आराम से निकल के आ जाना है। अगर धुएं के सीन में फंस गए तो धुआं है लेकिन ऑक्सीजन भी आपको मिल रही है, तो आप अपना हैंकी निकालो, उसको फोल्ड करो, हल्का सा पानी के अंदर डिप कर लो, उसको बांध लो, तो जो धुआं है वो बाहर ही रह जाएगा। वैसे तो भगवान ने हमारे नाक के अंदर फिल्टर दिए हैं, जो बाल है ना नाक के, इनका काम वही है कि डस्ट को रोक देता है। आपने देखा होगा कोई डस्ट का काम करता है ना, उसकी नाक सफ़ेद हो जाती है अंदर से, वो सारा का सारा जो डस्ट है ना वो यहीं रुक जाता है आगे। लेकिन फिर भी कुछ माइक्रो पार्टिकल ऐसे होते हैं, माइक्रो क्या मतलब छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे होते हैं जो नाक के सांस अंदर चले जाते हैं सांस के साथ में। उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको क्या चाहिए? हैंकी या मास्क, ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए। वो मैं सब दिखाने वाला हूँ आपको। तो ये लीजिए सर, इसको पकड़ के फोटो ले लीजिए सर। उसके बाद में ये जो है ये ऐसा है, आप ब्लास्टिंग कर रहे हो, जो ब्लास्टर हैं वो लोग यूज़ करते हैं, इसको ऐसे लगाएंगे तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अब आप कुछ बोलेंगे मेरे को कुछ सुनाई नहीं देगा। देख सर इसको भी लगा दें ना आज ऋतिक लगाओ तुम उसके साथ मेरा अच्छा लगेगा सर। इसका आइए सर आप आइए। मेरा बच्चा बेबी लोग है सब। फोटो नहीं है हमारा, फोटो निकाल। आप देखिए अभी इनसे फूक करवाइए। आप साहब को कुछ बोलेंगे ना, आप इधर आ जाइए सर, आप इधर आ जाइए, आप लीजिए सर, आप इसको एक हाथ से पकड़ लीजिए सर और इसको मुंह के ऊपर लगाना है, अंदर लेना है सांस, बाहर नहीं लेना है, अंदर लेना है सांस। करके देखिए, खींच के देखिए, ऐसे लेना है अंदर, तो ये अंदर आएगा। हाँ ये क्या करेगा? सांस दे रहा है आपको, अंदर से ऑक्सीजन मिलेगी आपको। और इस साहब को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, साहब आपको सुनाई दे रहा है? कुछ भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ये है ही उसी काम के लिए, ताकि आपकी हियरिंग कैपेसिटी बराबर रहे। ये चीज़ें किसके लिए हैं? किसकी सेफ्टी के लिए हैं? आपकी सेफ्टी के लिए। किसकी सेफ्टी के लिए? आपकी सेफ्टी के लिए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं
जो आपको लाइफ सेविंग है। उसके बाद मान लीजिए कोई आदमी ऐसा आ गया जो ड्रिंक करके आया हुआ है, साइड के ऊपर क्या करके आया है, दारू पी के आया हुआ है, तो इसको लगा के उसके मुंह में लगा दीजिए, दारू का पता लग जाएगा दारू पी के आया है कि नहीं पी के आया है। अच्छा ये सर इससे और अच्छा है, इससे अच्छा भी है सर। हाँ? है सर, वो जितना हम गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा हाँ, सर। वो थोड़ा ये छोटा है सर, ये मतलब इमरजेंसी पर्पज़ के लिए है सिर्फ। उसके बाद ये देखिए, ये आपको लाइट की बताएगा, रोशनी कितनी मिल रही है आपको। अंदर टनल के अंदर हमको रोशनी का बहुत कम होता है, तो ये अभी उसको ऑन करेंगे और सांप के हाथ में देंगे। ये देखिए अभी ये ऑन हो गया है और ये आपको लाइट दिखाएगा। अब देखिए मैं आपको रीडिंग दिखाई दे रही है इसकी, कितनी रीडिंग आ रही है इसमें, 355, इतनी लाइट है। अब देखिए मैं इसको जैसे इसको उठाऊंगा ना ऊपर, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। अब मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ये लीजिए कितना हो गया, अंधेरा हो गया, ठीक है। तो ये अंधेरा बताता है सर, एक बार आप देखिए, ये हम लाइट के ऊपर जाएगा तो ये मीटर रीडिंग यहाँ दिखाएगा कितना रीडिंग इसमें आ रहा है। जैसे ही अंधेरे की तरफ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग कवर भी इसको कर देंगे तो भी ये 0 हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद में ये रिफ्लेक्टिव टेप वगैरह तो आपको काम समझ में आता ही है। ये कहाँ लगाई जाती है, जहाँ पे आपको, जैसे आपकी ये जो जैकेट है उसके अंदर भी लगा हुआ है ये रिफ्लेक्टिव, ये सेम टेप लगा हुआ है लेकिन कलर थोड़ा सा अलग है। ये ऑक्सीजन का लेवल आपको बताएगा सर, इसको भी ऑन कीजिए। हाँ सर, ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लेवल सब बताता है सर। इसका सेल निकाल दिया सर। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपको आपकी जान बचाने के लिए हैं। ये देखिए, ये आपको ऑक्सीजन बताएगा, आपके इन्वायरमेंट में कितनी ऑक्सीजन है। जब ये चूई चूई करेगा तो इसका मतलब ये चालू हो गया है। इसकी आवाज़ जी, ये देखो आप पकड़ के देखिए, इसमें एक फ़ैन है, वो फ़ैन सेंस करता है चीज़ों को, क्या इसके अंदर चल रहा है, सेंस करके आपको बताएगा कि है क्या चीज़। ये आपका लेज़र लाइट है। एक अच्छे ऑफिसर के पास, एक अच्छे वर्कर के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये क्या है, लेज़र लाइट। दूसरी चीज़ आपका हेलमेट, और हेलमेट के अंदर होनी चाहिए टॉर्च। मान लीजिए कहीं फंस जाते हो इमरजेंसी में, ये देखिए ये सर जी, इसको इसके लिए पंकज से, हाँ समझ गए, आप समझ गया ना। ये आप देखेंगे ना, मैं थोड़ा सा मुंह पे नहीं मारूंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा रोशनी है इसकी, बहुत तेज़ रोशनी है, ऊपर कर रहा हूँ खाली, ताकि आपको समझ में आए कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए आप अंदर साइड पे काम करो, लाइट चली गई, क्या करोगे, फंस जाओगे ना। ये लेज़र लाइट है। अगर आपको कहीं इमरजेंसी फंस गई है और आप कहीं फंस गए हो, इससे आप बता सकते हो कि मैं खतरे में हूँ। और इसके बाद में सबसे अच्छा सुंदर जुगाड़ सस्ता सा क्या है, कहीं फंस गए, आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 बार चिल्ला के देखो, गला बैठ जाएगा। ये इसका गला नहीं बैठेगा भैया, इसका गला नहीं बैठेगा, दूर तक सुनाई देगा और सबको समझ में आएगा कि भैया कोई ना कोई इमरजेंसी है। आप लगातार इसको बैठ के बजाते रहो, आपके पास तक हेल्प आ ही जाएगी, घबराना नहीं है। ये सारा इक्विपमेंट का जो यस सर, इस साल जो आया था ना, हाँ सर, उसको लिख के दे दीजिए। मैं टेंशन मत लीजिए सर, मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा साहब, टेंशन मत लीजिए सर, आप संभालिए काम। फ्री हो जाइएगा उसको आपसे कॉल। हाँ हाँ श्योर सर, श्योर बिल्कुल सर, 100% है कि नहीं। हाँ सर, चले तो सर, जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, खुशी हुआ मेरे को। थैंक यू सर, मैं मिलता हूँ सर, खत्म करके। एक ये है, मत थोड़ा सा डिटेल ये जाइएगा। टोकन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे के सारे गैजेट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ह्यूमिडिटी का लेवल बताएगा, कितना ह्यूमिडिटी है, कितनी ह्यूमिडिटी है, मतलब आप काम करने के लायक, खड़े होने के लायक हो कि नहीं हो। ये क्या बताएगा, बताइए, शराब पी के आया कि नहीं पी के आया। मान लो मेरे पास ये नहीं है और मैं शराब पी के आ गया, तो कैसे पता लगेगा मैं शराब पी के आया हूँ। आप एक काम करो, एक सीधी लाइन बना दो, एक सीधी लाइन बना दो चूना मिट्टी डाल के, और आप उसको बोलो भाई चल के दिखा दो इसके ऊपर, सीधी लाइन के ऊपर, फंस जाएगा वो सीधा चल ही नहीं पाएगा, ज़्यादा शराब पी है तो। ये करके देखना आप लोग। ये आपका मीटर क्या है, जैसे आप इस मीटर को ऑन करेंगे तो आवाज़ आएगी चुई, तो ये ताकि ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद इसका फ़ैन काम करना शुरू कर देगा, और जो फ़ैन काम करेगा तो बताएगा कि कितना यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल है। इसको थोड़ी देर रखते हैं, पता लग जाएगा। ये आपका है लक्स मीटर, क्या बोलते हैं इसको, लक्स मीटर। ये क्या बता रहा है आपको, रोशनी बता रहा है कितनी आपकी रोशनी है। जैसे देखिए अभी मैंने इसका रोशनी का बटन यहाँ दबा दिया, तो अभी देखो कितनी है रोशनी, नीचे देखो रीडिंग कितनी है, बस बोलो कितनी रीडिंग है। और ये देखो अब कितनी हो गई, 0 हो गई। क्यों, क्योंकि इसका लेवल, इसको अंधेरे में आपने कर दिया है। अगर अंधेरा रहेगा तो ये 0 दिखाएगा। साइट के ऊपर उचित मात्रा में अगर बिजली आपको मिलेगी, रोशनी आपको मिलेगी, तो ही आप लोग अच्छे से काम कर पाओगे, नहीं तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। एक आदमी के पास में ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। क्यों, चिल्लाते चिल्लाते आपका गला बैठ सकता है, इसका गला नहीं बैठेगा।
तो ये आपके पास जरूर होने चाहिए अगर आप सेफ्टी में हो या आप साइड पे काम कर रहे हो। ये टोकन है, एक आपको यहाँ पहन लेना है हेलमेट के पास में और एक आपको टैली बोर्ड पे लगा देना है, ताकि जब भी कोई भी आदमी वहाँ से गुजरेगा तो पता लगेगा टनल के अंदर आज की डेट में कितने आदमी हैं, 20 है कि 30 है कि 50 है, कितने आदमी, उसकी गिनती करने के लिए ये है। ये लेज़र लाइट है, ये आपको रखनी है अपने पास में, ताकि अगर आप कहीं इमरजेंसी में फंस जाओ तो पता लगता रहे कि हाँ यार कोई आदमी अंदर फंसा हुआ है, तो ये उसके लिए काम आएगी। और बाकी ये वाली जो लाइट है, ये जो टेप है वो आपके इसमें है, उसको आप वहाँ से देख सकते हो, ये चमकता है। और ब्लास्टर जो होते हैं वो इसको पहनेंगे, इसको पहनने के बाद आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो आपको ध्यान भी देना है, कई बार हम लोग क्या करते हैं हेडफोन लगा लेते हैं कान के अंदर, हमको कुछ सुनाई नहीं देता है, गाने की आवाज़ भी बहुत तेज हो जाती है, साइड के ऊपर वो काम नहीं करना है। ये हवा का मीटर बताएगा आपको कितनी हवा है आपके पास में फ़िलहाल। इसको ऑन किया, अभी देखिए कितनी हवा है, 0। आप फूंक मारो इसके अंदर, कितना हो गया हवा, अब दिखाई दे रहा है, अब मारो फूंक। ये हवा का स्पीड बताता है कितनी हवा चल रही है अंदर, क्योंकि हम लोग हवा दे के रखते हैं ना अंदर, वो हवा वापस आ रही है कि नहीं आ रही है ये इसको इंश्योर करेगा कितना आ रहा है। तो ये उसके चीज़ के लिए है। ये सारे के सारे गैजेट किसकी सेफ्टी के लिए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए। तो आपने ये देखिए, अभी ये आपका टेम्परेचर बता रहा है, ये आपकी ऑक्सीजन बता रहा है, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, पढ़ के देखिए कितनी ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है जो ऊपर दिखा रहा है, जो बहुत छोटे अक्षरों में 20.9 का ऑक्सीजन यहाँ पे है। आपको अंदर कितना चाहिए ऑक्सीजन, अंदर कितना चाहिए, इतना इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन है जो हमारे लिए अच्छा है। तो इसी को हमने मेंटेन करना होता है, हमने 19 के आसपास का ऑक्सीजन हमको अंदर मेंटेन करना होता है। ये देखिए बंद होते हुए भी ऐसे चोई 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 एक बारी करेगा। तो ये हमारे है, ये आपने देख लिया, ये नया पीस है, वो डमी पीस है। क्या है, ये नया पीस है, इसको खोलेंगे तो करके एकदम से हवा भर जाएगी इसके अंदर। और ये डमी पीस है जिसको हमने खोल के रखा हुआ है। ये खुलने के बाद ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा। इसके अंदर क्या करना है, इमरजेंसी हो गई, इसको मुंह के अंदर लगाओ, अंदर खींचो, हवा चलते रहो। कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ गई तो भागना नहीं है। क्यों, जितना आप भागोगे उतना ऑक्सीजन ज़्यादा खर्च होगी, जितना आप भागोगे उतना ऑक्सीजन, तो भागना है कि नहीं भागना, वेरी गुड। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये ऐसे एक्सटिंग्विशर आपको साइड पर सब जगह दिखाई देंगे, छोटे बड़े। ये छोटा मैं जानबूझ के लेके आया हूँ सैंपल के लिए, इजी है कैरी करना। इसको आप घर पे भी रखो भैया, घर पे अपने कैंप में ज़रूर रखो। कभी खाना बनाते हुए आग लगी तो तुरंत निकालो, आग बुझा दो। समझ में आ गया। ये सारी की सारी चीज़ें किसकी सेफ्टी के लिए भैया, आपकी सेफ्टी के लिए हैं। इसी तरीके से हम इसके कुछ एडवांटेज जानेंगे, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं टनलिंग के, NATM मेथड के। ये बहुत अच्छा सिस्टम है और इसके अंदर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कुछ चीज़ बोलते हैं इको फ्रेंडली है, क्या बोलते हैं, इको फ्रेंडली। इन्वायरमेंट को कहीं भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, जो भी काम होगा अंदर ही होगा। बाहर आपको पेड़ नहीं काटने, जैसे हमको एलिवेटेड बनानी है, फुटपाथ के ऊपर बनती है, पेड़ काट देते हैं हम लोग सारे उठा के। पेड़ कट गए, बचा क्या, पेड़ कटेंगे ना, तो पेड़ कटें तो पेड़ को बचाना है ना भैया। तो इसके लिए इसमें कुछ भी नहीं काटना, अंदर आप जा रहे हो पहाड़ के अंदर, पहाड़ अपना आराम से बैठा है, आप करते रहो काम, वो आपको सपोर्ट करेगा। इसके अंदर हम लोग किसकी सपोर्ट ले रहे हैं, पहाड़ की। किसकी सपोर्ट ले रहे हैं, पहाड़ की। आप कुछ समझ में ना आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। अडाप्टेबिलिटी है इसकी, मतलब इसमें हम देखते हैं कि ग्राउंड कैसा है, चट्टान जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी आपको ताकत ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद नेचर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको कोई पेड़ नहीं काटना है, कोई गंदगी नहीं फैलानी है, जो भी काम होगा अंदर ही होगा। जितना आप ऑफिस सेटअप है, आपका साइट सेटअप है, वहाँ पे थोड़ा सा कंक्रीट, रेता, रोड, ये सब रखना पड़ेगा। बाकी कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान इन्वायरमेंट को नहीं है। पैसा बचाता है भैया, क्या करता है, पैसा बचाता है। यहाँ पे हम कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 20 किलोमीटर के आसपास का है, 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यही सेम काम अगर हम दूसरे मेथड में कर रहे होते TBM वगैरह में, तो इसकी कॉस्ट उठा के 10,000 करोड़ हो जाती, डबल हो जाता। कितनी हो जाती, 10,000 करोड़ हो जाती। तो ये पैसा बचाता है। NATM जो है वो ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट हो और जहाँ पे जो हमारी जो ग्राउंड की क्वालिटी है वो दिन पर दिन बदलती जा रही हो। कभी रोड मतलब मोटे पत्थर आ गए, कहीं छोटे पत्थर आ गए, कहीं मिट्टी आ गया, कहीं कचरा आ गया, उसमें आपको काम देगा ये। उसके बाद ईजी टू फिक्स है, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से स्पॉट लगा सकते हैं, तो ईजी है फिक्स करना।
तो फिक्स करने के लिए इजी है, तो कोई भी चीज़ आसानी से काम करेगी। अब इसके डिसएडवांटेज जानते हैं, इसके नुकसान क्या है। नुकसान क्या है? टाइम ज़्यादा लेता है भैया। क्यों? एक बार में कितना ब्लास्ट करते हो आप? 3 मीटर। तो आपको 3 मीटर जाके करना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लेगा कम लेगा? आपको प्रोजेक्ट कितना लंबा करना है? कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर में आपको 3 मीटर, कितने एक दिन में कितने मीटर जा रहे हो आप लोग? 5-6